मानूर, मानूर, कहाँ है मानूर? मानूर को बुलाओ। क्या हुआ? अरे वही हुआ जिसका डर था, सारा गाँव बातें कर रहा है, तू कर रहे लोग। क्या आहिस्ता? क्या कह रहे हैं अब्बा? मैं अपने कानों से सुन के आया। और पता है वो जो पड़ोसी ने सब वो तुम्हें अंदाजा वो क्या बात कर रही थी? वो कह रही कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब्बा क्या कह चले? अरे मैं क्या कह जा रहा हूँ? गाँव का एक फर्ज कह रहा है कि तुम सारी यादों से मिली। अब्बा फैक्ट्री नहीं आई? वो तबीयत ठीक नहीं थी मेरी। आप बैठे, मैं पानी लाती। नहीं नहीं, पानी की जरूरत नहीं है। क्या हुआ तबीयत को? डॉक्टर पे चलना है तो जा सकते हैं। तबरेज साहब, ये बात आप भी बहुत अच्छे से जानते हैं और मैं भी, कि आपकी कोई भी मेहरबानी इसलिए नहीं है क्योंकि आमिर और मैं काम में अच्छे हैं। आपको पहली मुलाकात में भी बताया था कि शादीशुदा हूं मैं। आपको क्या लगता है सब आप डिजर्व करती हैं? नहीं करती बोलते। इससे बहुत कुछ अच्छा मिल सकता है आपको, कहीं ज्यादा। मुझे कोई जरूरत नहीं है आपसे झूठ बोलने की। पसंद करता हूं मैं आपको। हीरे की पहचान है मुझे गुलजेब, और आप हीरा हैं। ये वैल्यू नहीं है आपकी। आपके शौहर ने जिस तरह आपको लाके फैक्ट्री में खड़ा कर दिया, आपसे काम करा दिया, मुझे नहीं दिखता आपको अच्छा नहीं लगता। हालात से मजबूर होके करती हैं आप ये सब कुछ। लगता है अच्छा? मैं जो महसूस करता हूँ ना आपके लिए, मैं मेरी जिंदगी में बहुत सी लड़कियां आई गई हैं, लेकिन ये कुछ और है जेब जो मैं आपके लिए महसूस कर रहा हूँ। ये बातें ठीक नहीं है। खुदारा आप ये बातें ना करें तो बेहतर है। सच कहाँ कभी किसी को अच्छा लगता? क्या आपने आमिर को इसलिए कराची भेजा? आपको क्या लगता है? खुश गए? आपको लगता है मैं कोई साजिश कर रहा हूँ? फैक्ट्री में और भी बहुत से लोग काम करते हैं, उनका भी फैसला होता है। आमिर की जरूरत थी वहां कराची में, इसलिए उसको वहां भेजा उन्होंने। और कब बुलाएंगे ये भी फैसला वही करेंगे। एक अच्छा एम्प्लॉय है आमिर, लेकिन एक अच्छा शौहर नहीं है गुलजेब। मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं आपका कोई नुकसान नहीं चाहता। गुलजेब आपका भला चाहता हूँ, इसलिए बातें कह रहा हूँ आपसे। उसे हथेली ऐसे सजा के रखना चाहिए था ना, जमीन पे लाके पटक दिया उसको। मैं कदर करता हूँ आपकी। ये बातों पे बैठ के गौर जरूर कीजिएगा। नुकसान नहीं चाहता। मानूर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें खालाजान बुला रही? अब मुझे? हाँ, बड़ी बेगम साहिबा बुला रही हैं। जा। अच्छा, इसको यहीं छोड़ दो, मैं यहीं हूँ, कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जूते यहीं उतार दूँ? वो अंदर आते हुए कीचड़ लग गई थी। जरूर।
और कैसी जा रही हैं तुम्हारी क्लासेस? शुक्रिया, अब तक तो ठीक जा रही हैं। देखो मानूर, ज्यादा घुमा फिरा के बात करने की आदत नहीं है मुझे। सारी दुनिया के आगे बेशक मैं एक सौतेली माँ हूं, लेकिन शहराम मुझे अपने सगों से भी ज्यादा अहम है। अपने अब्बू जान की तरह थोड़ा जज्बाती है। जज्बात में आके कभी कभी गलत फैसले कर लेता है। तुम बहुत अक्लमंद हो, ये तो मैंने देख लिया है। तुम्हें तो ये भी पता है कि कीचड़ वाले जूते बाहर उतार के आते हैं, क्योंकि किसी के साफ सुथरे फर्श की जीनत नहीं खराब करनी चाहिए। जानती हो क्यों? क्योंकि कीचड़ की जगह बाहर होती है, अंदर नहीं। क्या लगता था तुम्हें शहराम तुम्हारी बातों से, तुम्हारे हुस्न से मुतासिर होकर तुम्हें यहाँ पे बुला लेगा रहने के लिए? बेगम साहिबा, ये क्या कह रही हैं आप? मैंने तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं दी। क्या कर रही हो? हड्डियां तोड़ दोगी मेरी, जाहिल बेवकूफ। बैठो ना। देखो, मैं नहीं जानती कि शाह साहब ने तुम्हारे अब्बा के साथ क्या वादा किया, क्या मुआहदा किया था, कौन सी नौकरी की आसरा दिया था। काम की बातें तो मुझे बताते ही नहीं थे वो। बहरहाल, अगर तुम्हारा ये ख्याल था कि तुम लोग इधर आके हमें ब्लैकमेल करोगे और हम हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे, तो ये कैसे हो सकता है? अब तुम्हारे बाप को नौकरी नहीं मिली तो तुम मांगने के लिए आ गई। ठीक है, मांग लेती, लेकिन अपने हद में तो रहना चाहिए था। तुम्हें लगा होगा कि एक बड़े घर से रिश्ता टूटा है तो दूसरी जगह कोशिश कर। बड़ी गैरत आई थी ना जब अपनी शादी तोड़ी थी। तो वो कल रात जब तुम शहराम की सालगिरह मनाने अकेली आ गई थी इधर, उस वक्त तुम्हारे बाप की गैरत कहां गई? बेगम साहिबा, आपने मुझे जो कहना है कहिए, कि मेरे माँ बाप कुछ मत कहिएगा। कहूंगी, बिल्कुल कहूंगी, क्योंकि अपनी जूती के बराबर नहीं समझती तुम लोगों को मैं। तुम शहराम जैसे शख्स का दिल तो बहला सकती हो, लेकिन वो अपनाएगा नहीं तुम्हें, क्योंकि आसमान और जमीन का फर्क वो भी अच्छी तरह जानता है। आइंदा मुझे यहां नजर ना हो तो। इसके जाने के बाद फर्श साफ कर लेना। आज तो इम्प्रेस हो गई हूँ मैं आपसे खाला जान। क्या? कह रही हूँ आज तो मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हो गई। अच्छा, पहले इम्प्रेस नहीं थी क्या? थी, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आपको उस लड़की से इतनी नफरत है। मुझे इस लड़की से नफरत नहीं है, अपने आप से मोहब्बत है, और इस हवेली से, शहराम से भी है,
तुमसे भी है। किसके लिए क्या अच्छा है मुझे पता है। मैंने तुम्हें कहा था ना, खामखाई परेशान हो रही हो। लेकिन अगर शहराम को पता लग गया तो? फिलहाल इसकी फिक्र मत करो। मैंने तुम्हारा काम और आसान कर दिया है। अब इस मौके को हाथ से मत जाने देना। स्कूल शुरू होने वाला है। बस तुम जयराम के साथ स्कूल की बातें किया करो, काम में पूरी तरह इन्वॉल्व हो जाओ, उसके साथ बैठा करो। तुम पढ़ी लिखी हो, अच्छी शक्ल की हो, देखना पागल हो जाएगा वो, अगले पिछले सबको भूल जाएगा। रात रुकी है वहाँ पे। अच्छा, वो रऊफ साहब की बेटी है वो। ऐसे लगते तो नहीं रऊफ साहब, ऐसे शरीफ लगते हैं ये। कुछ चाहिए आप लोगों को? नहीं, बस ऐसे ही। मैंने खुद सुना है आप मेरे बारे में बात कर रहे थे। नहीं, हम आपस में बहस कर रहे थे। ये कह रहे थे कि आपकी बेटी जाती है हवेली पढ़ाने। मैंने कहा नहीं, शायद कोई और होगी। आप एक अच्छे खासे इज्जतदार आदमी लगते हैं। तो बच्चों को पढ़ाना बेइज्जती की बात है? बात वो नहीं है रऊफ भाई। हर कोई बात कर रहा है कि लड़की वहाँ रात रह कर आई है। और ना, मुंह संभाल के बात करो, क्या अल्फल बक रहे हो? हम पे क्यों चढ़ाई कर रहे हैं आप? हमने जो सुना है आपको सिर्फ उतना ही बता रहे हैं हम। मानूर! 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 कहाँ है मानूर? मानूर को बुलाओ! क्या हुआ? अरे वही हुआ जिसका डर था। सारा गाँव बातें कर रहा है, तू कर रहे लोग। क्या आहिस्ता? क्या कह रहे अब्बा? मैं अपने कानों से सुन के आया। और पता है वो जो पड़ोसी ने सब वो तुम्हें अंदाजा वो क्या बात कर रही थी? वो कह रही कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई। अब्बा क्या कह चले? अरे मैं क्या कह जा रहा हूँ? गाँव का एक फर्ज कह रहा है कि तुम सारी यादों से वेली। अब्बा, मैं आप लोगों के सामने वापस आई हूँ घर। जानता हूँ इन लोगों को तो मौका मिल गया ना बात करने का। मेरी बात सुनो, तो अब कदम मेरी बाहर निकालोगे घर से और पलट के भी नहीं देखोगे उस हवेली की तरफ। अरे बाहर में गया ये स्कूल और बाहर में गया ये पढ़ाई। अगर ये सिलाया तालीम का इस गांव के बच्चे जाहिल ही ठीक है। मनूर, मैंने भरोसा किया था तुमने मेरा सर शर्म से झुका दिया। अब मेरी बात तो अरे गुलजेब, आइए, बैठी बैठी बैठी। क्या हुआ? सब ठीक है? ओ, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी थी। बोलिए। आप आमिर को कराची से वापस बुलवा लेंगे? मुझसे इस तरह रहा नहीं जा रहा। क्या मतलब है रहा नहीं जा रहा? गुलजेब वो वहां काम करने गया। सर, काम ही तो बहुत ज्यादा है। मेरी उनसे फोन पे भी बात नहीं हो पा रही क्योंकि हर वक्त वो काम में मसरूफ रहते हैं। आप कराची वाले दफ्तर के लिए यहाँ से किसी और को रख लें। इतना भी काम नहीं है गुलजेब जितना आपका शौहर आपको बता रहे। मुझे लगता है झूठ बोल रहा है आपसे। वो मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे तबरेज साहब? हो सकता है कोई लड़की वड़की का चक्कर हो। आप जानते हैं आप क्या कह रहे हैं? हाँ जानता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ गुलजेब।
मर्दों की खसलत से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ हूं। क्या पता रंगीनियों में खो गया हो शहरों के, और तुमसे झूठ बोल रहा हूं। आमिर ऐसा नहीं कर सकते। मुझे पूरा भरोसा है उन पर, सबसे ज्यादा। भरोसा तो होता है इसलिए कि तोड़ा जा सके। खैर, मैं तो ये देख रहा हूं कि तुम्हें कितनी मोहब्बत है आमिर से, कितनी वफादार हो तुम। मेरे समझाने पे भी नहीं समझी। क्या जिंदगी दी तुम्हें आमिर ने, और कैसे रखा हुआ है। डिजर्व नहीं करते। दुआ करूंगा कि तुम्हारी मोहब्बत जो है तुम्हें आसाइश और आराम दे सके, आप परेशान नहीं हो। बात कर लूंगा, अगर काम नहीं होगा आमिर का तो हम बुला लेंगे उसे। और कुछ